चैप्टर नंबर 8 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सबसे पहले चैप्टर के अंदर स्ट्रेस या द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नो स्ट्रेस। जो स्ट्रेस है उसको किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा। क्या बोला था? फोर्स पर एरिया, पर यूनिट एरिया। तो सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स पर एरिया। तो उसका ऐसा यूनिट क्या होगा? फोर्स का न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर और में पास्कल। ये किसका होता है? प्रेशर का भी होता है सेम। अब इसकी डायमेंशन फार्मूला कैसे निकालेंगे? सबसे पहले अपने को न्यूटन की पता है, m1 l1 t-2 न्यूटन की है। अब l-2 तो क्या हो जाएगा? m1 l-1 t-2 मेरे स्ट्रेस। अब है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? व्हेन एज एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी इट्स लेंथ, वॉल्यूम और शेप चेंज अ सच चेंज इज कॉल्ड स्ट्रेन। स्ट्रेन में क्या होगा कि बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स देंगे तो उसकी जो लेंथ है और वॉल्यूम है और शेप है वो चेंज होगा, उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेन। तो तीन टाइप के स्ट्रेन है, लॉन्जिट्यूडिनल, वॉल्यूम और शेयरिंग। अब जो है इसको जो लेंथ से बदला है, जिसकी लेंथ बदला है उसको क्या बोलेंगे? एप्सिलॉन एल। स्ट्रेन को सबसे पहले डिनोट किससे करते हैं? एप्सिलॉन से। तो इसको एप्सिलॉन एल बोलेंगे। तो क्या हो रहा है इसके अंदर? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। मतलब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? सिग्मा एप्सिलॉन एल इज इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। क्या हो गया ये? चेंज इन लेंथ मतलब डिफरेंस डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। ये क्या था? लॉन्जिट्यूडिनल। अब है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम के अंदर भी ऐसा ही है, इसके अंदर चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। इसके अंदर क्या हो रहा है? चेंज वॉल्यूम डिवाइडेड ओरिजिनल वॉल्यूम। इसके अंदर वॉल्यूम चेंज हो रहा है। स्ट्रेन के अंदर क्या बदला रहा है? वॉल्यूम बदला रहा है, उसको वॉल्यूम स्ट्रेन बोलेंगे। तो डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा v। अब शेयरिंग। शेयरिंग क्या होता है? डायग्राम दिया सिलेंडर से समझते हैं। इधर फोर्स लग रहा है तो क्या हो रहा है? इधर इसका थीटा बन रहा है। तो इसके अंदर वही होता है शेयरिंग के अंदर, इसका शेप नहीं बदल रहा है, शेप नहीं बदल रहा है। क्या बदल रहा है? एंगल बदलता है। तो उसको लिखे शेयरिंग। तो उसको इसलिए लिख सकते हैं एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा x डिवाइडेड बाय l इज इक्वल टू tan थीटा भी लिख सकते हैं। ये क्या था? शेयरिंग। अब आगे आते हैं। अब सबसे पहले अब स्ट्रेन की ऐसा यूनिट क्या होगी? स्ट्रेन की कोई ऐसा यूनिट और कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा, क्योंकि देख सकते हैं डेल्टा एल डिवाइड बाय एल मतलब मीटर डिवाइड बाय मीटर करोगे तो क्या होगा? कुछ होगा नहीं, इसकी यूनिट और डायमेंशन होगी नहीं। अगर आज एमसीक्यू में क्या स्ट्रेन की ऐसा यूनिट क्या है नीचे में सर, तो है ही नहीं ऐसा यूनिट कुछ भी नहीं। अब है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या बोलते हैं कि फॉर स्मॉल deformation the stress and strain are proportionally to each other। क्या बोलेगा कि स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल है एक दूसरे को, यानी कि सिग्मा प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। अब ये प्रोपोर्शनल को हटा के क्या करेंगे? एक कांस्टेंट लिखेंगे के एप्सिलॉन नॉट। k इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। जो भी ये k है उसको मॉड्यूलो डायरेक्ट की बोलते हैं। अब जो k की ऐसा यूनिट क्या होगी? जो सिग्मा की होगी, क्योंकि एप्सिलॉन की कोई यूनिट नहीं होती। तो सिग्मा की स्ट्रेस की क्या होती है यूनिट? न्यूटन मीटर -2। इसकी ml की भी होगी m1 l-1 t-2। इसकी ऐसा यूनिट होगी। क्या पढ़ा? हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या है? फोर्स फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो सिग्मा प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो उसके प्रोपोर्शनल को हटा के क्या रखा? कांस्टेंट k। तो k इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आते हैं थ्री टाइप ऑफ इलास्टिक मॉड्यूल। इलास्टिक मॉड्यूल थ्री टाइप्स के होते हैं, यंग मॉड्यूलस, शेयर मॉड्यूलस और बल्क मॉड्यूलस। तो यंग मॉड्यूलस इज इक्वल टू, यंग मॉड्यूलस मतलब लेंथ वाला, लेंथ है उसके अंदर, और जो शेयर है वाले के शेयर, और बल्क वॉल्यूम। सबसे पहले सिग्मा एल डिवाइड बाय एप्सिलॉन एल। सिग्मा एल और सिग्मा एस, सिग्मा बी ये सब कॉमन ही है, एफ डिवाइड बाय ए सबका फॉर्मूला है। तो एफ अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एल लॉन्जिट्यूडिनल तो क्या है? डेल्टा एल डिवाइड बाय एल। तो मतलब एफ अपॉन ए डेल्टा एल इनटू एल। ये हो गया यंग मॉड्यूलस। अब शेयर मॉड्यूलस सिग्मा एस मतलब एफ डिवाइड बाय ए
एप्सिलॉन थीटा कितना डेल्टा x अपॉन एल, तो क्या हो जाएगा f डेल्टा बल्क मॉड्यूलस सिग्मा e डिवाइड बाय एप्सिलॉन b। अब सिग्मा b इज इक्वल टू p फोर्स डिवाइड बाय एप्सिलॉन b, यानी कि डेल्टा b डिवाइड बाय v। बट बल्क मॉड्यूलस में नेगेटिव आता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और जो वॉल्यूम और डिक्रीज होने की वजह से बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा बी डिवाइडेड बाय बी। ये बल्क मॉड्यूलस हो गया। क्यों नेगेटिव है? अगर आ गया एमसीक्यू में क्या हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और जो वॉल्यूम और डिक्रीज हो रहा है। तो अब सबकी ऐसा यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, सबका कॉमन है न्यूटन मीटर माइनस 2 m1 l माइनस 1 p माइनस 2। तो क्या कॉमन फॉर्मूला है, ऐसा यूनिट सबकी कॉमन।